हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल क्लास में। चलिए इंडियन एक्सप्रेस का ये एडिटोरियल देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एडिटोरियल होता है इंडियन एक्सप्रेस का, तो प्लीज़ आप इसको फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है। वेलफेयर इकोनॉमी के बारे में चर्चा है आज, जो पॉलिटिकल व्यू से देखा गया इसको। द पीएम हैज़ प्रॉमिस्ड टू एक्सपैंड द सेफ्टी नेट। हमारा जो सेफ्टी नेट है, सेफ्टी नेट क्या होता है? जब आप कोई मुसीबत में हो उस समय जो आप एक प्रोटेक्शन के तौर पे यूज करते हो उसको सेफ्टी नेट बोलते हैं। जैसे कि अभी कोविड के टाइम में लॉकडाउन लगाया गया था, तो लॉकडाउन क्या था? एक सेफ्टी नेट था। ठीक है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाया गया था। आप लोगों को याद होगा, बैंकिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को ये ध्यान में होना चाहिए। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाया गया था, तो ये क्या था? एक सेफ्टी नेट था। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि एक्सपैंड करेंगे सेफ्टी नेट। द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन सजेस्ट, और इसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन मतलब किसी चीज का प्रभाव, इसका जो वित्तीय प्रभाव है, सजेस्ट दैट इट शुड नॉट बी एन एंड इन इटसेल्फ। ये बता रहा है कि ये खुद में अभी खत्म नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एन एंड इन इटसेल्फ, इसमें खुद में ये खत्म अभी नहीं होना चाहिए। ठीक है। एड्रेसिंग बीजेपी वर्कर्स आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ, देखो अनाउंसमेंट ऑफ समथिंग होता है, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ 5 स्टेट असेंबली इलेक्शन। जो 5 स्टेट के असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट जब अनाउंस है उस समय एड्रेस कर रहे थे। एड्रेसिंग का मतलब होता है किसी को संबोधन करना। तो बीजेपी के वर्कर्स को संबोधन कर रहे थे कौन? मोदी साहब। इन विच द रूलिंग पार्टी बीट एंटी इनकम्बेंसी, इन विच, जिसमें कि जो रूलिंग पार्टी थी, जो शासन में थी, उसने क्या किया? बीट किया मतलब हराया। किस चीज को? एंटी इनकम्बेंसी को। देखो कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई भी पार्टी अगर सत्ता में होती है तो क्या होता है? एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो जाता है कि नहीं, ये शासन सही से नहीं चला रही है, यहाँ पे क्राइम बहुत है। जनरली लोगों के मन में मेंटेलिटी होता है। लेकिन अभी यूपी इलेक्शन में क्या हुआ है? ऐसा नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी को इन्होंने बीट किया है। इन 4 स्टेट, इन चारों स्टेट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड द रिजल्ट रिफ्लेक्ट, मोदी साहब ने कहा कि जो रिजल्ट है वो रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है दैट द कंट्रीज मूड, कि कंट्री का क्या मूड है, कंट्री कैसी सोच रही है टुवर्ड द पार्टीज नेशनल रिजॉल्व। टुवर्ड द कंट्री का जो मूड है, हमारे पार्टी का नेशनल रिजॉल्व फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर, अगले 25 सालों के लिए वो रिजॉल्व मतलब किसी चीज के बारे में दृढ़ संकल्प ले लेना कि पूरे नेशन का जो मूड है कि बीजेपी के तरफ ही रहने का है, ऐसा उन्होंने बताया। ही फर्दर एलाबोरेटेड, उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया। एलाबोरेट करना मतलब कोई चीज को विस्तृत में बताया। बाय स्टेटिंग दैट फ्रॉम हेयर ऑन, मतलब अभी से। फ्रॉम हेयर ऑन का मीनिंग होता है, फ्रेज है। फ्रॉम हेयर ऑन का मतलब होता है अभी से। हिज गवर्नमेंट विल असिडुअसली, ठीक है, इसमें डी जो है वो साइलेंट होता है, असिडुअसली, ठीक है। वर्क ऑन 2 ट्रैक्स, अभी से ये बहुत ही मेहनत करेगा, बहुत ही परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा 2 ट्रैक पे। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, it will focus on the welfare of the village poor and the small farmer and small entrepreneur, ठीक है। अभी से ही क्या करेगा? 2 चीज पे काम करेगा, 2 ट्रैक पर करेगा। एक तरफ ये फोकस करेगा किस पे? तो विलेज पे, गांव पे, पुअर गरीब लोगों पे, स्मॉल फार्मर छोटे छोटे फार्मर्स पे, और स्मॉल एंटरप्रेन्योर पे, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। स्मॉल एंटरप्रेन्योर करेगा जो कि छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं। आप यहाँ से अपना स्पेलिंग मिस्टेक देख सकते हो। एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग मिस्टेक मुझे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो अपना आप लिख के देख लो जो आप एंटरप्रेन्योर सही लिख रहे हो कि नहीं। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर, ठीक है, एक तरफ वन हैंड, ऑन द वन हैंड, दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, एक तरफ वही दूसरी तरफ, ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है। द गवर्नमेंट विल फोकस, गवर्नमेंट फोकस करेंगी ऑन क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्री यूथ। दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या फोकस करेगी कि मोर अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आए, किसके लिए? कंट्री के यूथ के लिए। सो दैट इंडिया कैन क्विकली बिकम आत्मनिर्भर, सो दैट इंडिया कैन क्विकली मतलब इंडिया तुरंत क्या बन जाए? आत्मनिर्भर बन जाए। सेल्फ रिलायंट, ठीक है, बोथ सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर। बोथ दीज गोल्स आर वेरी क्रेडिटेबल बट दे ऑल्सो पोज अ चैलेंज। ये जो गोल्स है हमारे, दोनों जो गोल्स है वो क्या है? क्रेडिटेबल है, मतलब प्रशंसनीय है, जिसपे कोई डाउट नहीं है। बट ये क्या करते हैं? पोज चैलेंज, हमें चैलेंज देते हैं। पोज चैलेंज कल भी आया था, हमेशा होता है चैलेंज, पोज किया जाता है, ठीक है, पोज चैलेंज। ऑन द वेलफेयर फ्रंट, अगर वेलफेयर फ्रंट की बात करें, द पीएम साउट टू मतलब सीक
का होता है V2 साउट, सीक साउट साउट। पीएम चाहते हैं टू करना, चाहना, दिखाना, है ना, इसका सीक का बहुत मीनिंग होता है। पीएम साउट टू अंडरस्कोर हिज गवर्नमेंट रिकॉर्ड। अब यहाँ पे साउट साउट का मीनिंग कैसे आया है? पीएम ने दिखाया, बताया लोगों को, अंडरस्कोर किया। अंडरस्कोर करना मतलब किसी चीज के इंपॉर्टेंस को बताना। हिज गवर्नमेंट रिकॉर्ड, वो अपने गवर्नमेंट के जो उनके कार्यकाल का जो रिकॉर्ड था उसको दिखाया। ऑफ नॉट जस्ट improving these the service delivery system in the country but also making them more transparent। कि उन्होंने बताया कि हमारा रिकॉर्ड ये नहीं है कि सिर्फ हम डिलीवरी सिस्टम को कंट्री में लागू किए, बट ऑल्सो मेकिंग मोर ट्रांसपेरेंट, उसको और अच्छे से ट्रांसपेरेंसी लेके आए, इसमें इसको ट्रांसपेरेंट किए, इसमें जो करप्शन होता था उसको खत्म किए। तो देखो अभी तक हम क्या समझते हैं, कंजंक्शन में क्या होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, लेकिन नहीं, नॉट ओनली नहीं, नॉट जस्ट भी होता है। नॉट ओनली या नॉट जस्ट भी होता है और उसके साथ बट ऑल्सो लगता है। समझ में आई बात? नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, ठीक है, और नॉट जस्ट बट ऑल्सो भी होता है, दोनों बात समझ में आएगी। ही रीअसर्टेड हिज गवर्नमेंट्स कमिटमेंट। रीअसर्ट करना मतलब किसी चीज को ट्रू बताना, सच्चा बताना और बार बार उसको बोलना। रीअसर्ट हिज गवर्नमेंट कमिटमेंट, उन्होंने बताया कि हमारा जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है टू सक्सेसफुली रीचिंग 100% ऑफ ऑल द लाभार्थी बेनिफिशियरी ऑफ द वेलफेयर स्कीम। उन्होंने बताया, रीअसर्ट किया कि हम निश्चित है कि हमारा कमिटमेंट है, हम करके रखेंगे। कमिटमेंट मतलब वादा। तो सक्सेसफुली रीच करना है हमको 100% ऑफ ऑल द लाभार्थी, जितने भी लाभार्थी है, बेनिफिशियरी है, उनके पास लाभार्थी या बेनिफिशियरी करने का मतलब वैसे लोग गांव में जो छूटे हुए हैं उन सबको वेलफेयर स्कीम जो है वो प्रोवाइड करना। तो 100% वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड करना है। ही ऑल्सो सिग्नल्ड आउट, सिग्नल्ड आउट फ्रेजल वर्ब में, सिग्नल्ड आउट मतलब इशारा करना, बताना कोई चीज के बारे में। उन्होंने बताया द बीजेपी इलेक्टोरल विक्ट्री इन उत्तर प्रदेश इन 2014। जो बीजेपी का, उन्होंने इस बात को भी चर्चा की, जो बीजेपी का जो इलेक्टोरल विक्ट्री था, जो इलेक्शन में इन्होंने चुनाव जो जीता वो उत्तर प्रदेश में 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में, ठीक है। 14 और 19 लोकसभा था, 17 और 22 विधानसभा था, ठीक है। टू क्लेम दैट, इस बात को दिखाता है, दैट द वोटर्स इन स्टेट, कि इस स्टेट के जो वोटर्स है, इन विच इज ऑफन व्यूड फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ कास्ट डिवीजन, जिसको देखा जाता है प्रिज्म ऑफ कास्ट डिवीजन, किसी चश्मे से, किसी नजरिए से, ठीक है। प्रिज्म ऑफ का मतलब किसी नजरिए से, उनको यूपी के वोटर्स को इस नजरिए से देखा जाता है कि वो कास्ट डिवीजन पे वोट करते हैं, ठीक है। विच इज ऑफन व्यूड, हम प्रायः यही देखा जाता था कि ये लोग कास्ट डिवीजन पे विश्वास करते हैं और कास्ट पे वोट करते हैं, ठीक है। ये बिहार यूपी की सबसे बड़ी दिक्कत थी, जो ये लोग कास्ट डिवीजन पे ही वोट करते हैं, है ना। हैड रिपीटेडली चूजन द पॉलिटिक्स ऑफ विकास डेवलपमेंट, उन्होंने कहा कि ये रिपीटेडली मतलब बार बार दोहरा रहा है, क्या, उस पॉलिटिक्स को चूज कर रहा है जो विकास डेवलपमेंट की काम कर रहे हैं, ठीक है। while the rise of the लाभार्थी as a category of voter may have helped the BJP, while वहीं दूसरी तरफ एक दिखा रहा है कि जो राइज है नंबर ऑफ लाभार्थी का, लाभार्थी जो किसी भी स्कीम के बढ़ रहे हैं, एज अ कैटेगरी ऑफ वोटर, वो एक वोटर के कैटेगरी में आ रहे हैं, एक वोटर बन रहे हैं। मे हैव हेल्प द बीजेपी, मे हैव मतलब किया होगा, बीजेपी को हेल्प किया होगा। जाहिर सी बात है, अगर सरकार स्कीम चलाती है वेलफेयर स्कीम, तो लोगों के पास पहुंचता है, तो लोगों के मन में विश्वास होता है जो हाँ ये गवर्नमेंट जो है वो अच्छा काम कर रही है, तो उससे क्या होगा, बीजेपी का वोट बन गया होगा। मे हैव हेल्प द बीजेपी टू लीप ओवर द कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल लॉयल्टी, कि लीप कर देना मतलब एक उछाल लगाना और पीछे जो है उसको छोड़ के आगे निकल जाना। लीप ओवर करे क्या, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल लॉयल्टीज को, जो पहले जैसे कि वहां पे था, जो हमारे कास्ट के हैं तो हम इस वोट को देंगे, जी उसके कास्ट का है तो वो अपने कास्ट के वोट देगा, ऐसा था। इसको लीप ओवर कर गया, इससे आगे निकल गई बीजेपी। किस कारण से, तो लाभार्थी को जो स्कीम पहुंचाया है उस कारण से। द फैक्ट इज, ये जो फैक्ट है, टुडे इंडिया हैज विटनेस एन ओवरवेलमिंग राइज इन नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन वेलफेयर मेजर्स जस्ट टू सर्वाइव। और ये फैक्ट है, ये नंबर डाटा निकल गया है कि इंडिया ने विटनेस किया, विटनेस मतलब कोई चीज सामने आना, नंबर सामने आना, देखना। एंड ओवरवेलमिंग राइज, ओवरवेलमिंग मतलब होता है बहुत बड़े नंबर में,
ओवरवेलमिंग राइज मतलब होता है, ओवरवेलमिंग मतलब किसी चीज को बहुत बड़ा बनाने के सेंस में होता है। ये आपको निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ओवरवेलमिंग राइज मतलब ये बहुत बड़ी नंबर में उछाल आया है इन द नंबर ऑफ पीपल। लोग मान लो पहले अगर 500 लोगों को स्कीम में लाभ मिलता था तो अब 10,000 मिल रहा है, ऐसे एक मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन द वेलफेयर मेजर्स। ये डिपेंडेंट है वेलफेयर मेजर्स के, जैसे कि हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत अनाज दिया जाता है, उस पर डिपेंडेंट है। और सारे स्कीम है वेलफेयर मेजर जस्ट टू सर्वाइव, ये बस जिंदगी जीने को सर्वाइव। बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जिंदगी जीते हैं वेलफेयर स्कीम पे और कुछ काम नहीं कर रहे, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। डिसलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर 3 years। डिसलरेट, देखो एक्सेलरेट डिसलरेट, एक्सेलरेट का एंटो होता है डिसलरेट, मतलब धीमा कर देना, कम कर देना। इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर दिया फॉर 3 years बिफोर कोविड, कोविड से पहले। कपल्ड विद द सीवियर इनकम एंड प्राइस शॉक, कपल्ड विथ मतलब किसी के साथ आना, किसी के साथ होना। कपल्ड विथ, एक तो कोविड आ गया, उससे पहले 3 साल पहले हम ऐसे ही सीवियर इनकम से जूझ रहे थे। एंड प्राइस शॉक मतलब इन्फ्लेशन, प्राइस शॉक मतलब जो उछाल आ रही थी उससे हम और दिक्कत में चल रहे थे। ड्यूरिंग द पेंडेमिक में ये चीज हमें देखना पड़ा। हैव मीन्ड, इसका मतलब ये है दैट ऑल्सो 2/3 ऑफ इंडिया हैड टू बी बिगिन फ्री राशन, had to be given free राशन। इसका ये मतलब आता है कि ऑलमोस्ट 2/3 मतलब 66.66% लोगों को क्या किया गया, फ्री राशन दिया गया। मोस्ट ऑब्वियस मतलब साफ स्पष्ट दिख रहा है। चैलेंज इज कंटिन्यूइंग सच वेलफेयर मेजर इज फाइनेंशियल। ये मोस्ट ऑब्वियस चैलेंज क्या है, किसी भी स्पष्ट हमारे लिए चैलेंज क्या है, एक सामने समस्या क्या निकल के आ रही है। कंटेनिंग सच वेलफेयर मेजर, कोई भी वेलफेयर मेजर अगर गवर्नमेंट चलाती है तो उसमें फाइनेंस की दिक्कत आती है, पैसे की कमी आती है, ठीक है। जब भी अगर मान लो गवर्नमेंट अनाज दे रही है तो जो गवर्नमेंट अनाज दे रही लोगों को, उससे उसको इनकम नहीं है, इवन उसमें खर्च आ रहा है। तो इससे हम अगर वेलफेयर स्कीम पे खर्च करेंगे तो फिर इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर पाएंगे, तो इकोनॉमी जस की तस रह जाएगी। वही यहाँ पे कहना है। गवर्नमेंट फाइनेंसेस, गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है बोथ एट सेंटर एंड स्टेट, दोनों लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, हैव इंक्रीजिंगली वर्जन मतलब और बदतर होना, ठीक है, और खराब होना। अंडर द पिंसर इफेक्ट क्या होता है, कर्व लाइन होता है, ऊपर नीचे जाता है। पिंसर इफेक्ट, कल आया था रिपल इफेक्ट, ठीक है, उसका भी मतलब होता है एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना। और पिंसर इफेक्ट भी मतलब अगले का पिछले पे पड़ना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पिंसर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड वेलफेयर स्पेंडिंग एंड लोअर रेवेन्यू ड्यू टू स्लोअर ग्रोथ। अब इससे क्या होगा, सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर क्या होगा, और स्थिति और खराब हो गई। पिंसर इफेक्ट हुआ, इंक्रीज्ड वेलफेयर स्पेंडिंग, वेलफेयर स्कीम जितने हैं उसमें हमारा स्पेंडिंग बहुत, खर्च ज्यादा बढ़ गया। एंड लोअर रेवेन्यू, और वहां से इनकम क्या आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है, ड्यू टू स्लोअर ग्रोथ, और वहां पे ग्रोथ नहीं है। हायर गवर्नमेंट बोरोइंग, जो बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट जो कर्ज लेती है, फार इन एक्सेस ऑफ द प्रूडेंशियल लेवल्स, फार इन एक्सेस ऑफ प्रूडेंशियल मतलब एक ऐसा लेवल्स जो बुद्धिजीवी अब सोच समझ के लेते हो, कोई भी डिसीजन अच्छे से सोच समझ के लेते हो, उसको बोलते हैं प्रूडेंशियल। तो प्रूडेंशियल लेवल पे जो एक ऐसे लेवल पे हम बोरोइंग ले जो हमारे लिए हानिकारक न हो। टू फंड एवर वाइडनिंग वेलफेयर मेजर्स, कि लोन हम ले, कर्ज ले अगर, तो टू फंड एवर वाइडनिंग मतलब हमेशा ये बढ़ता रहेगा। वेलफेयर मेजर जो है वो कभी कम नहीं होने वाला है। इनका कहना है कि एडिटोरियल में जो ये वेलफेयर मेजर इंडिया में वो कम नहीं होने वाला है कभी। आप इसमें बोरोइंग लेके, कर्ज लेके वेलफेयर का काम करते रहिएगा, लेकिन ये कम नहीं होने वाला है। कम एट द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज, ये क्या होता है, एट द कॉस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी के प्राइस भुगतान करके, किसी के बदले में आप कुछ पे करते हो। तो वेलफेयर मेजर जो आप चला रहे हैं वो कॉस्ट, उसका कॉस्ट किसको बेयर करना पड़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज को। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट वेलफेयर पे काम करेगी तो इकोनॉमी के लिए काम नहीं कर पाएगी, जिससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर कमजोर पड़ जाएगा, उससे नौकरी क्रिएट नहीं होगा, जॉब नहीं मिलेगा लोगों को। हु एंड अप पेइंग हायर इंटरेस्ट रेट, जिसके कारण से वेलफेयर मेजर के कारण असर किस पे पड़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस पे पड़ रहा है, जिसके कारण उसे क्या करना पड़ रहा है, हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है। इट इज एन इम्पोर्टेंट टू नोट दैट
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको देखा जाना चाहिए। द मोस्ट ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड इन द प्राइवेट सेक्टर, कि सबसे ज्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो कहाँ पे क्रिएट किया जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहे तो, स्पेंडिंग टू मच ऑन वेलफेयर विल अंडरमाइन द गवर्नमेंट एबिलिटी टू क्रिएट एन इकोनॉमी दैट इनेबल द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। अब देखो यही लाइन उस समय से मैं समझा रहा था। इन अदर वर्ड, स्पेंडिंग टू मच मतलब आप जो खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा खर्च करते हैं वेलफेयर पे, ऑन वेलफेयर, विल अंडरमाइन, ये क्या करेगा, अंडरमाइन कर देगा, कमजोर कर देगा। अंडरमाइन मतलब कमजोर कर देना। द गवर्नमेंट एबिलिटी, गवर्नमेंट की क्षमता को कमजोर कर देगा। टू क्रिएट एन इकोनॉमी, एक ऐसा इकोनॉमी बनाए, गवर्नमेंट की जो क्षमता है कि एक ऐसी इकोनॉमी बनाए जो क्या कर सके, एनेबल द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो इनेबल करे, लागू करे एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी लेके आए, किसके लिए, यूथ के लिए। तो यहाँ पे कहना है कि आप अगर बहुत ज्यादा खर्च कीजिएगा वेलफेयर स्कीम पे, तो गवर्नमेंट के पास फिर उतनी क्षमता नहीं रहेगी कि वो एक्सपेंशन कर सके अपॉर्चुनिटी का यूथ के लिए। ठीक है, बात समझ में आई। सो व्हाइल इट इज क्रूशियल टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, सो व्हाइल इट इज इम्प्रूव, तो यहाँ पे अब लागू ये होता है कि आपको जरूरत है, आवश्यक है कि आप इंप्रूव कीजिए अपने इफिशियंसी को, अपनी क्षमता को बढ़ाइए। एंड रीच ऑफ वेलफेयर मेजर्स, और इसका जो रीच है, पहुंच है वेलफेयर मेजर का, उसको भी आप इम्प्रूव कीजिए। दे कैन नॉट बी अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन, ये क्या है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं हो सकते। एक ऐसा सॉल्यूशन, सस्टेनेबल सॉल्यूशन बोलने का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो लंबे समय में हमें फायदा पहुंचाए। आप अगर अभी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम पे पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो इसका ये मुझे फायदा फ्यूचर में नहीं हो रहा, अभी लोगों का पेट भर रहा है, लेकिन फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी बूस्ट नहीं होने वाली है, हम फिर वहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो इफिशियंसी बढ़ाइए और रीच ऑफ वेलफेयर मेजर बढ़ाइए, वैसे लोगों को ही वेलफेयर स्कीम का फायदा दीजिए जो लोग इसके लायक है, जो नहीं लायक है, जो लोग खुद सेल्फ सफिशिएंट है, उनको नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, The main challenge is to lay the foundation of an economy that grow fast। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि किसी भी lay the foundation, किसी चीज का आधार बनाना, किसी भी एक ऐसे इकोनॉमी का आधार बनाना जो फास्ट ग्रोथ कर सके। अब इंडिया के साथ क्या मुश्किल है, इंडिया को वेलफेयर स्कीम पे भी काम करना है, अपने इकोनॉमी को भी बढ़ाना है। अगर इंडिया वेलफेयर स्कीम पे काम करती है ज्यादा तो इकोनॉमी ग्रो नहीं होगा, और वेलफेयर स्कीम और इकोनॉमी पे काम करती है तो फिर वो गवर्नमेंट जो है वो सत्ता में नहीं रह पाएगी, उसको वेलफेयर का काम करना पड़ेगा। Create millions of job and enable more and more people to reduce their dependence on the government welfare scheme measures। इससे क्या करा, एक ऐसे फास्ट इकोनॉमी बनाया जिससे कि क्रिएट हो मिलियंस ऑफ जॉब्स, लाखों लाख जॉब क्रिएट हो, और इनेबल हो। अगर जाहिर सी बात है आपके पास जॉब हो जाएगी तो आप वेलफेयर स्कीम का फायदा नहीं लोगे। ठीक है, एनेबल मोर एंड मोर पीपल टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस, और इससे क्या होगा, जैसे ही लोगों को जॉब मिलेगा वो सरकार के स्कीम की तरफ जाना छोड़ देंगे और खुद पे डिपेंडेंस होंगे। टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस, उनका डिपेंडेंस घट जाएगा ऑन द गवर्नमेंट वेलफेयर मेजर्स पे। जो भी गवर्नमेंट वेलफेयर मेजर लेती है वो लोग छोड़ देंगे। जाहिर सी बात है, कोई अगर मान लो 60-70 हजार रुपए की सैलरी उठा रहा है तो वो क्यों 5 kg का अनाज लेने जाएगा पर मंथ। ठीक है, जो गवर्नमेंट अनाज देती है 5 kg वो क्यों लेने जाएगा, तो यही बात है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एडिटोरियल समझ में आई होगी, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर लगा है अच्छा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।